आज हम फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कंपोजिट इंडेक्स? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी कहा है और अभी भी कहा है कि आप हिंदी देख के कंफ्यूज ना हो। ये वीडियो सिर्फ आप समझने के लिए देखें, रटने के लिए नहीं। कंपोजिट इंडेक्स को सांख्यिकी और इकोनॉमिक्स में बिल्कुल आसान और व्यवहारिक हिंदी में समझते हैं। यह 20 नंबर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप आसान उदाहरणों के साथ देखेंगे। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है? जब हम किसी एक चीज़ को मापने के लिए कई अलग अलग वेरिएबल को मिलाकर एक सिंगल नंबर बनाते हैं तो उसे कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं। कंपोजिट इंडेक्स किसे कहते हैं? मान लीजिए आप किसी चीज़ को मापने के लिए बहुत सारी अलग अलग वेरिएबल को मिलाकर एक नंबर सिंगल नंबर बनाते हैं तो उसे क्या करेंगे? कंपोजिट इंडेक्स। सरल शब्दों में मान लीजिए आपको यह पता करना है कि कौन सा देश रहने के लिए सबसे अच्छा है। अब इसके लिए आप सिर्फ लोगों की कमाई तो नहीं देख सकते हैं ना, आपको वहाँ की शिक्षा भी देखनी होगी, स्वस्थता भी देखनी होगी और प्रदूषण जैसी कई चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक फाइनल स्कोर देना होगा। सही फाइनल स्कोर कंपोजिट इंडेक्स दिखाता है। अब कैसे? आपको किसी देश में जाके रहना था तो क्या कर रहे हैं? आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? इनकम भी देख रहे हैं, पर आप इनकम के भरोसे नहीं जाएंगे ना। इनकम भी देखेंगे, शिक्षा भी देखेंगे, स्वास्थ्य भी देखेंगे और प्रदूषण जैसी अलग अलग चीज़ें भी देखेंगे। क्या देख रहे हैं? आप एक ही जगह जाने के लिए इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को एक साथ देखने के लिए कंपोजिट इंडेक्स का हम यूज़ करेंगे। वास्तविक जीवन के उदाहरण HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचांकन। यह किसी देश की तरक्की मापने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी तीनों को मिलाकर एक इंडेक्स बनाता है। आपका HDI क्या करता है? किसी भी देश की तरक्की, अब यहाँ क्या है? तरक्की माप रहा है उस देश की, तो क्या कहते हैं? देखिएगा, स्वास्थ्य, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा एजुकेशन, आमदनी इनकम, तीनों को मिलाकर इंडेक्स बनाता है। स्टॉक मार्केट इंडिसेस, निफ्टी 50 या सेंसेक्स, यह किस एक कंपनी का नहीं बल्कि देश की टॉप 30 या 50 बड़ी कंपनियों के शेयरों को प्रदर्शन को मिलाकर एक नंबर दिखाता है। कंपोजिट इंडेक्स बनाने के चरण, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन। एक अच्छा कंपोजिट इंडेक्स तैयार करने के लिए मुख्य रूप से 6 स्टेप्स का पालन किया जाता है। इसमें समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमें 3 शहरों का लायबिलिटी इंडेक्स बनाना है। इसमें हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर लेंगे। स्टेप 1 क्या होगा? फ्रेमवर्क और वेरिएबल्स का चयन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड सिलेक्शन ऑफ द इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम यह तय करते हैं कि हमें मापना क्या है और उसके लिए कौन कौन सी सेट की ज़रूरत होती है, डाटा की ज़रूरत होती है। उदाहरण, रहने की स्थिति मापने के लिए हमने मुख्य संकेतक चुने हैं। प्रति व्यक्ति या इनकम इन, प्रदूषण का स्तर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, साक्षरता का दर, लिटरेसी रेट इन परसेंट, डाटा एकत्र करना, डाटा कलेक्शन। इसे स्टेप में हम अलग अलग सरकारी या भरोसेमंद स्रोतों से इन तीनों शहरों का व्यवस्थित डाटा इकट्ठा करते हैं। उदाहरण, शहर ए की आय जो है 50,000 है, AQI 300 है, खराब है, और साक्षरता 90% है। शहर बी की आय 40,000, AQI 100 अच्छा है और साक्षरता 80% है।
तीसरे स्टेप में देखेंगे डाटा का मानकीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा। यह सबसे ज़रूरी स्टेप है। हमारे पास जो डाटा है उनकी इकाइयाँ अलग अलग है या रुपए में है, प्रदूषण में है और शिक्षा प्रतिशत में है। आप सेब और संतरे को सीधे नहीं जोड़ सकते, इसीलिए सभी को एक समान स्केल जैसे 100 से 100 या 0 से 1 पर बदलना होता है। उदाहरण, हम एक फॉर्मूला लगाकर सभी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में लाते हैं, जहां 1 का मतलब सबसे अच्छा और 0 का मतलब सबसे खराब है। चौथा स्टेप क्या है? भार देना, वेटिंग। इंडेक्स बनाते समय क्या सभी वेरिएबल्स का महत्व बराबर है? शायद नहीं। रहने के लिए हो सकता है स्वास्थ्य को हम 50% महत्व दे रहे हैं, आय को 30%, शिक्षा को 20%। विशेषज्ञों की मदद से हर इंडिकेटर को उसका वेट दिया जाता है। उदाहरण, प्रदूषण को 0.5, आय को 0.3 और शिक्षा को 0.2 वेट दिया गया है। कुल जोड़ 1 होना चाहिए। एक त्रिकरण या जोड़ना, एग्रीगेशन। अब नॉर्मलाइजेशन डाटा को उनके वेट से गुणा करके आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके लिए आमतौर पर या को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिकल मीन का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला सबसे सरल रूप में है। कंपोजिट इंडेक्स स्कोर डाटा 1 वेट 1 प्लस डाटा 2 मल्टीप्लाई वेट 2 प्लस एक्स्ट्रा। इसके बाद शहर, हर शहर का एक सिंगल फाइनल स्कोर जैसे 0.75, 0.60 या मान लीजिए जैसे 0.75, 0.60 या 0.85 निकल कर आता है। स्टेप 6 क्या है? आवेदनशीलता विश्लेषण को रैंकिंग। आखिर स्टेप में हम यह चेक करते हैं कि हमारे वेट बदलने से रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा हेरफेर तो नहीं हो रहा। इसे वैलिडेशन कहते हैं। इसके बाद फाइनल स्कोर के आधार पर शहरों को रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 दे दिया जाता है। निष्कर्ष, काउंसलिंग। कंपोजिट इंडेक्स बड़ी और जटिल जानकारियों को समेट कर एक सीधा और सरल नंबर बना देता है, जिससे सरकार या आम जनता के लिए अलग अलग चीज़ों की तुलना करना बेहद आसान हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन।